नमस्कार दोस्तों, अब न्यूज फास्ट मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। न्यूज फास्ट का मिशन चल पड़ा है। आओ हम वार्ड में चले। पार्षद का चुनाव जनता करती है, जनता के लिए पार्षद होते हैं और हाल ही में 1 साल का कार्यकाल पार्षद का पूरा कंप्लीट होने वाला। बीते दिनों में जो भी कार्य हुए हैं, क्या ये कार्य वहां पर वार्ड में कंप्लीट हुए हैं? आने वाला वार्ड का भविष्य कैसा होगा? क्या हम अभी भी कोविड को लेकर बैठे रहेंगे कि कोविड चल रहा है, कार्य नहीं होना चाहिए? कोविड एक महामारी है, अभी प्रॉपर इसका वैक्सीन नहीं है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। जब मैं वार्ड नंबर 2 में पहुंचा और वार्ड नंबर 2 के पार्षद ओम प्रकाश जी से जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उनसे बात की, तो उन्होंने बीते हुए कल में और आने वाले कल में बहुत कुछ बताया। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम वार्ड नंबर 2 में हैं और आज हम वार्ड नंबर 2 के पार्षद ओम प्रकाश जी स्वामी जी के घर पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए आए हैं। सर, आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्वागत। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपका 1 साल ड्यूरेशन कंप्लीट होने आ रहा है और इस कोविड-19 के अंदर आपने जो समस्या का समाधान किया है और जिस तरीके से आपने कार्य किया कोविड-19 को लड़ते हुए, तो आप बताइए कि सर इस 1 साल में आपने मतलब क्या कार्य किया है? सर, पहले तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो इस काम के लिए श्रीमान हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञान जी पारक और सभापति श्रीमती रेखा राकेश जी भाटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस कोविड-19 में इतनी समस्या, जो महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है, इसमें मान लो 10 महीने जैसे हमारे बोर्ड को हुए हैं। 10 महीने में मार्च से 3 महीने तो कंप्लीट लॉकडाउन था, उसके बाद में करीब करीब 4 से 5 महीने मुश्किल से मिले हैं। और कोविड-19 के समय कम से कम मैंने 400 से 500 किट, मतलब विधायक महोदय के द्वारा, चेयरमैन साहब के द्वारा, कुछ सरकारी सहायता से मैंने यहाँ पूरे वार्ड में बंटवाए। और उसके अलावा मैंने करीबन 200 से 250 जो नब्सा, जिसको अपन खाद्य सुरक्षा कहते हैं, जुड़े हुए नहीं थे, मैंने 2 महीने के उनको राशन दिलवाया। और उसके अलावा मेरे को यह, जैसे कोविड-19 के हिसाब से सरकार की समय सीमा थी कि वह 10 साल से छोटे और 60 साल से ऊपर किसी को बाहर नहीं निकलना, उसके बावजूद मेरी एज 62 है, मैंने उसका, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, तो मैंने वार्ड का ध्यान विशेष रखा। सबसे पहली बात है, हमारे वार्ड में पिछले 7-8 साल से 5 गलियां ऐसी, पानी की इतनी समस्या थी गर्मी में, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने मैंने विधायक महोदय से, सभापति महोदय से बात करके, और उन्होंने पीएचडी के अधिकारियों से और एलएनटी के अधिकारियों से बात करके मेरी वार्ड की समस्या को सुना। उन्होंने कम से कम 7 जो ऐसी गलियां हैं जिन्होंने पानी की, मतलब कोविड-19 के बीच में जो लेबर नहीं मिल रही थी, उसके बाद में एलएनटी वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो भी 2 लेबर मिली, 4 मिली, लेकिन उन्होंने लाइन एलएनटी से जुड़ दी। आज तो चलो पूरा हाउसिंग बोर्ड जुड़ चुका, लेकिन उस टाइम उन्होंने मेरी बात को और समस्या को, वार्ड की को सुना। और 7 गलियों में पानी की भयंकर समस्या थी, हमारे को गर्मी से सबसे मोड़ा तो वो मिला। और करीब करीब मैंने यो समझो ने 200-250 लोगों को ये जो दिलवाया था खाद्य सामग्री, उसके बाद में वे भी दूसरे भी लोगों के नाम और जुड़े हैं, जुलाई अगस्त जो अभी वैसे घोषणा की है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इसके अलावा वार्ड में दूसरी जो लाइट पानी की वो समस्या, कभी भी एक ही दिन हमने, कोई ऐसा नहीं है कि भाई सफाई नहीं हुई हो या लाइट वगैरह कहीं भी बंद रह गई हो, डोर टू डोर जाके और हर आदमी की समस्या को सुना है और उसको कंप्लीट किया है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बोर्ड है, पाली में आपका बोर्ड है, और आने वाले भविष्य के अंदर 2-3 साल के अंदर जो आपकी नई योजनाएं आने वाली, जो आप टारगेट कर रहे हैं कि हमें जनता तक वहां तक पहुंचना है, तो आने वाले समय के अंदर आपकी योजनाएं मतलब क्या होगी? सर, मैंने करीबन इस वार्ड में 5 रोडें तो सीसी के लिख के दिया है और उनके मतलब वर्क ऑर्डर होने हैं, बाकी टेंडर हो चुके हैं, एनआईटी वगैरह लग के कंप्लीट हो गया। और एक रोड तो एलएनटी द्वारा मैंने बनवा भी दी। दूसरी रोड हरिजन बस्ती से जय हिंद स्कूल, ये भी पहले डामर थी, ज़बरदस्त हालत ख़राब है। लोग, क्योंकि जो शहर के जितने भी लड़के हैं सेंट पॉल स्कूल में जाते हैं, इसी रोड से जाते हैं, और इसी रोड की इतनी दुर्दशा हो रखी है, और अभी ये 5-7 दिन में इस रोड का काम चालू हो जाएगा। दूसरी एक रोड हमारे साका मैदान से बीएसएनएल टावर तक, इस रोड के 1-2 दिन में वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, ये काम चालू हो जाएगा। एक मैंने विधायक महोदय के सहयोग से, विधायक कोटे से, अपने राजीव गांधी सामुदायिक भवन है, एक ही वहाँ है, तो आदमी जब कोई शादी, छोटा मोटा फंक्शन करता है, बड़े आदमी तो कहीं भी चले जाते हैं, हाउसिंग बोर्ड में क्या सभी तरह के आदमी हैं। तो मेन समस्या ये थी कि भाई यहाँ शादी फंक्शन कोई भी कुछ भी करें तो यहाँ रहने करने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने 3 रूम और 3 लेटरिन बाथरूम अटैच का कोटेशन बना के पेश कर दिया है, और शायद इस महीने में
काम भी शुरू हो जाएगा। और बाकी रोडों के अलावा कुछ बाउंड्री का काम है और कुछ लाइटों का। मैंने 22 सबसे बड़ी यहाँ समस्या क्या है, यहाँ हाउसिंग बोर्ड में एग्रीकल्चर भूमि ज़्यादा अटैच है। उसमें क्या होता है साहब, कोई भी क्राइम करके और निकल जाए तो मेरे हिसाब से आपके पुलिस के किसी के बस में नहीं है। मैंने 22 कैमरों का चिन्हित करके और मैंने लिख के दिया है, देखो कितने क्या लगते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पुराना जो पेंडिंग काम है, जैसे पार्षद आप जब बने थे उससे पहले कई सारा काम पेंडिंग पड़ा होगा, तो उस पेंडिंग काम पर क्या आपने एक्शन लिया है? मेरे वार्ड में कोई दूसरा टेंडर पहले का नहीं लगा था, सिर्फ वो एक नाली का काम लगा हुआ था जो मैंने बनवा दी। 2000 फुट नाली करीबन मैंने बनवाई है, इससे पहले कोई टेंडर लगा हुआ ही नहीं था। दोस्तों साफ है, पार्षद जी साहब कह रहे हैं कि हर प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में देखा जा रहा है। कोविड-19 में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया और आने वाली योजनाओं को भी आगे भी ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों, वार्ड में हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है, जनता की बात को सुनना पड़ेगा और सुनते भी हैं। वार्ड नंबर 2 के पार्षद ओम प्रकाश जी ने साफ कहा है और संदेश दिया है कि हमें किसी वार्ड का वहां पर कोई मतलब नहीं कि वार्ड नंबर कौन सा है, कितना, हमें पर्टिकुलर क्षेत्र से है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे हो। उस समस्या का समाधान के लिए हमें जरूरतमंद वहां पर कदम को उठाना चाहिए, जनता की बात को सुननी चाहिए। आने वाला वार्ड नंबर 2 का भविष्य कैसा होगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा हाउसिंग बोर्ड के अंदर पिछले बीते दिनों में कई बार चोरियां भी हुई, लाइट प्रॉपर नहीं है। तो जिस तरीके से अब कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 तो अब ये एक महामारी है, इसका कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, तो ये तो चलती रहेगी। लेकिन वार्ड नंबर 2 के पार्षद जब ओम प्रकाश जी वार्ड नंबर 2 का भविष्य के बारे में बता कि आने वाले समय के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जब मैंने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप एक न्यूज फास्ट और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वार्ड नंबर 2 हाउसिंग बोर्ड की, जहां पर तस्वीर नंबर 1 के अंदर सीसी रोड का निर्माण हो चुका है और वार्ड नंबर 2 में ही जो तस्वीर नंबर 2 है वहां पर सीसी रोड का निर्माण होने वाला है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद ओम प्रकाश जी यहां पर कहते हैं कि टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर वहां पर होने का है और शाखा मैदान सीसी रोड का भी है, 3 गलियों की सीसी रोड, 2 रोड डामरीकरण और पार्केश्वर महादेव बगीचा और राजीव गांधी सामुदायिक भवन जो जर्जर हो चुकी है उसका भी जो है वो दीवार का निर्माण होने का है। विधायक के कोटे से टेंडर होना बाकी है। श्रीमान ज्ञानचंद जी पारक द्वारा राजीव गांधी सामुदायिक भवन में 3 रूम और 3 अटैच लेट बाथ की अगर बात करते तो वहां पर ये भी काम होगा। पूरे हाउसिंग बोर्ड को कवर करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्राथमिकता रहेगी और नाली निर्माण का टेंडर वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम भी शुरू हो चुका है। रोड लाइटें, सफाई व्यवस्था के साथ घर घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था भी हो चुकी है। ये सारे कामकाज धीरे धीरे हो रहे कोविड-19 के अंदर, क्योंकि जब देश पूरा लॉकडाउन में था तो यहाँ पर किस सिचुएशन में, कैसी स्थिति के अंदर कहां से व्यवस्था की जाए, क्योंकि लेबर नहीं मिला करते थे और अभी भी लेबर की बहुत भारी कमी आ रही है और L&T इस एरिया में काम कर रही है जिस तरीके से वहां पर जनता को भी बहुत बड़ी बाधा आ रही है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि L&T अपना कार्य कब करेगी, समय पर, और किस तरीके से वहां पर सारा व्यवस्थित होगा। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। नमस्कार दोस्तों, न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचेगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली, आई रिपीट न्यूज फास्ट पाली। उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। आप अपने आसपास की स्थानीय न्यूज भी मुझे दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 9887177751। आज के लिए जय दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।